हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा एक्सेस इन विजुअल बेसिक 6.0। यानी कि डेटा एक्सेस जो है विजुअल बेसिक में हम डेटाबेस से किस तरीके से कर सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेस इंटरफेसेस। इंटरफेसेस का अगर हम बात करें तो इंटरफेसेस हम बात करते हैं मीडियम, यानी कि किस माध्यम की सहायता से हम विजुअल बेसिक में जो डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ DAO, यानी कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम वर्किंग जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। देन नेक्स्ट है RDO, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट है हमारा ADO, एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हम 1 बाय 1 तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्टली जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं DAO के बारे में, यानी कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के बारे में, कि हमारा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या होता है। इट इज़ अ वर्जन ऑफ 3 विजुअल बेसिक, यानी कि ये हमारा थर्ड वर्जन है जिसको इंट्रोड्यूस करा है विजुअल बेसिक ने। This technology allows accessing and manipulating local databases। यह जो टेक्नोलॉजी है यानी कि DAO, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, यह अलाउ करता है यूज़र को कि वह एक्सेस कर सके और मैनिपुलेट कर सके लोकल डेटाबेस को। लोकल डेटाबेस को मतलब जो हमारे पास लोकल डेटाबेस हमारा सिस्टम में अवेलेबल है। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द डेटा कंट्रोल बेस्ड ऑन द DAO टेक्नोलॉजी। हम जो है ऑलरेडी फेमिलियर हैं डेटा कंट्रोल से, जो कि हमारा बेस्ड होता है DAO टेक्नोलॉजी में। डेटा कंट्रोल यानी कि जितनी भी हम कंट्रोल्स की डिस्कस कर चुके हैं विजुअल बेसिक में, जो हमारे कंट्रोल्स होते हैं डेटा के, जैसे कि टूल बॉक्स में ज़्यादातर हमारे कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं, वो हमारे DAO टेक्नोलॉजी के बेस्ड होते हैं। द मेन ड्रॉबैक इन दिस technology is that it is not designed to access remote database। जो हमारा मेन डिसएडवांटेज होता है DAO यानी कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का, वह ये होता है कि यह इस बेस पर डिज़ाइन नहीं किया गया है कि यह रिमोट डेटाबेस को एक्सेस कर सके, यानी कि यह केवल लोकल डेटाबेस को ही एक्सेस कर सकता है। इसके पास परमिशन नहीं होती कि यह रिमोट डेटाबेस को एक्सेस कर सके। तो यह था स्टूडेंट हमारा DAO यानी कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ डेटा एक्सेस मेथड इज़ रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है। RDO वाज डिज़ाइंड टू गिव एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। वर्जन 4 ऑफ विजुअल बेसिक इंट्रोड्यूस दिस टेक्नोलॉजी। यानी कि RDO यानी कि रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा वह डिज़ाइन किया गया है कि हम जो है उसके थ्रू रिमोट डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। यह हमारा 4th वर्जन है जिसको विजुअल बेसिक ने इंट्रोड्यूस किया है डेटा एक्सेस करने के लिए। इट इज़ यूजफुल व्हेन एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेसेस सच एज MS SQL सर्वर एंड ओरेकल। यानी कि यह यूज़फुल होता है डेटा को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि डेटा को हम रिलेशनल डेटाबेस से यहाँ पर एक्सेस करते हैं। किसके थ्रू? MS SQL सर्वर और ओरेकल, यानी कि SQL सर्वर की हेल्प से और ओरेकल। SQL सर्वर का मतलब MS SQL का मतलब हुआ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज सर्वर, यानी कि जिसको हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं। इसमें कई सारे टास्क होते हैं। जब आप DBMS पढ़ेंगे तो आप DBMS में SQL क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई तरीके की कमांड्स होती हैं हमारे, जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल में इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे बाद में। तो इट डज़ नॉट एक्सेस डेस्कटॉप डेटाबेस एफिशिएंटली, यानी कि जो हमारा रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट होता है यह जो हमारा डेस्कटॉप डेटाबेस है उसको एक्सेस एफिशिएंटली यानी अच्छे से नहीं कर पाता।
ठीक, यानी कि यह नहीं कर पाता एक्सेस डेटाबेस को जो कि डेस्कटॉप पर अवेलेबल होता है। ठीक, कहने का मतलब है कि यह हमारा लोकल डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाता, केवल रिमोट डेटाबेस को एक्सेस करता है। और लोकल डेटाबेस को जो एक्सेस करने का काम होता है वो हमारा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक, तो ये हमारा एक तरीके से कहें तो मेन डिफरेंस बिटवीन DAO एंड RDO, DAO एंड RDO। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा ADO क्या होता है। लास्ट टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा ADO क्या होता है। तो ADO हमारा एक इंटरफेस होता है टू OLEDB, यानी कि इंट्रोड्यूस्ड इन वर्जन 6 ऑफ VB, यानी कि OLEDB अभी आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी में हमने ADO यूज़ किया था, एक्टिवेस डेटा ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या होता था, हमारा यह एक इंटरफेस होता है डेटा को कनेक्ट करने के लिए थ्रू OLEDB, यानी कि इसमें एक पाथ, हम सोर्स पाथ जो है वह डिसाइड करते हैं कि हमारा जो फाइल कहाँ पर अवेलेबल है। बट हमारा ADO जो होता है ये हमारा 6th वर्जन होता है विजुअल बेसिक का, यानी कि जिसको इंट्रोड्यूस किया है विजुअल बेसिक ने। दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट न्यूएस्ट डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी। यह माइक्रोसॉफ्ट की एक लेटेस्ट डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोवाइड करती है एक्सेस करने के लिए टू ऑलमोस्ट एनी डाटा स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, यानी कि यह जो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा है उसको भी इजीली एक्सेस कर सकता है। ADO enables accessing data from relational and non-relational databases। अभी हम RDO की बात कर आ रहे हैं, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट की, जिसमें क्या था वह रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करता था। बट ADO जो है ये हमारा रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटा दोनों को ही एक्सेस करने के लिए इनेबल होता है। It allows us to access other data sources such as email, फाइल सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल एंड स्प्रेडशीट्स, यानी कि जो हमारा एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट है इसके पास यानी कि ये अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए, यानी कि यह हमारा एबल होता है एक्सेस करने के लिए अदर डेटा सोर्सेज को, जो कि हमारे ईमेल भी हो सकता है, ईमेल को भी एक्सेस कर सकता है। ये हमारा फाइल सिस्टम में हमारी जो भी फाइल्स होती हैं उसको भी ये इजीली एक्सेस कर सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जो होते हैं हमारे उसको भी इजीली एक्सेस कर सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हमारी स्प्रेडशीट्स होती हैं ये जनरली उसको भी इजीली एक्सेस कर सकता है। OLEDB provides the underlying access to data with ADO as its interface। OLEDB जो होता है हमारा, क्योंकि डेटाबेस के पर्पज़ के लिए हम कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है अंडरलाइंग एक्सेस टू डेटा, यानी कि वह हमारा अंडरलाइंग एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है विद ADO एज इट्स इंटरफेस, यानी कि OLEDB की हेल्प से हम OLEDB में हम ADO की हेल्प से अंडरलाइंग एक्सेस डेटा की जो है वह हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। Here are some ADOs which are implemented while we establish database connectivity। यहाँ पर कुछ ADOs डिफाइन किए हुए हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है हमारा कनेक्शन कमांड, फर्स्ट वन होता है हमारा कनेक्शन, देन नेक्स्ट वन होता है हमारा कमांड, देन नेक्स्ट वन होता है हमारा पैरामीटर, देन नेक्स्ट वन होता है हमारा रिकॉर्ड सेट, देन नेक्स्ट वन होता है हमारा फील्ड, देन नेक्स्ट वन एरर, एंड द सेकंड लास्ट इज कलेक्शन, एंड द लास्ट वन इज इवेंट। कनेक्शन क्या है, जब हम टेस्ट कनेक्शन करते हैं तो यह कनेक्शन टेस्ट कनेक्शन हम क्या है ADO की हेल्प से करते हैं। कमांड जनरली हमने देखा था कि हम जब कमांड करते हैं तो कमांड में आपने देखा था कि किस तरीके से हमारी फील्ड्स जो होती हैं वह हमारी ओपन होकर आ जाती हैं। पैरामीटर्स क्या होता है, जब हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन करते हैं वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं। दैन रिकॉर्ड सेट की हेल्प से आपने देखा कि हम रिकॉर्ड सेट हमने जनरली जो लिया था वो हम ओपन करने के लिए डेटाबेस को जनरली यूज़ करते हैं। फील्ड्स जो होती है वो हमारी जो जैसे कि मान लीजिए हमने कोई फॉर्म बनाया, उसमें हमारी रोल नंबर क्या है एक फील्ड हो गई, ठीक, और उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसमें हमने उस फील्ड की वैल्यू को एंटर कराना है। देन एरर्स होते हैं, एरर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल एरर एंड सिंटैक्स एरर। देन कलेक्शन, एंड द लास्ट वन इज़ इवेंट्स। इवेंट्स जैसे क्लिक इवेंट हो गया, हमारा सेलेक्ट इवेंट हो गया, तो ये हमारे इवेंट्स होते हैं। तो
स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम डिफरेंट डेटा एक्सेस की हेल्प से विजुअल बेसिक में अपने डेटा को एक्सेस करते हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा थर्ड वर्जन होता है विजुअल बेसिक जिसको इंट्रोड्यूस किया है। देन जो कि हमारा लोकल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेन ड्रॉबैक यह होता है कि यह हमारा रिमोट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाता। अब बात करते हैं हम रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट के बारे में। रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये हमारा लोकल डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, लोकल डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि यह केवल रिमोट डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है या फिर रिलेशनल डेटाबेस जो होता है उसको ये एक्सेस कर सकता है। बट इन द केस ऑफ एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है, OLEDB की हेल्प से हम जो है यहाँ पर डेटा को एक्सेस करते हैं। ये हमारा 6th वर्जन होता है जिसको विजुअल बेसिक ने इंट्रोड्यूस कराया है। यह माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट जो है हमारी डेटा एक्सेस की टेक्नोलॉजी है, जो कि हमें एनी टाइप ऑफ डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स को एक्सेस करने के लिए परमिशन देता है। इसमें एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट में हम रिलेशनल और नॉन रिलेशनल दोनों तरीके के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, यानी कि हम ईमेल को भी एक्सेस कर सकते हैं, फाइल सिस्टम को भी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को भी, और अपनी स्प्रेडशीट को भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, OLEDB जो है होता है हमारा डेटाबेस के लिए, वो हमारा इजीली एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट की हेल्प से अंडरलाइन एक्सेस कर सकता है डेटा को। ठीक, यहाँ पर हमने कुछ ADOs को डिफ़ाइन किया है जो कि जनरली हमारे डेटाबेस कनेक्टिविटी के टाइम पर हम एस्टेब्लिश करने के टाइम पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनरली आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जाता है। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।